केशव जी, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो देखिए इस बात में कोई शक नहीं है। मैं कई सालों से, कई दशक से ज्यादा वक्त हो गया प्रयाग आते हुए, बदलते हुए देखा है शहर, कोई शहर बदल रहा है। लेकिन अभी तो आप विदेश दौरे पर भी गए और आप निवेश लाने की बात कर रहे हैं। हालांकि उस पर भी विपक्ष आप पर तंज कस रहा है, आप तमाम मंत्रियों पर, उप मुख्यमंत्री पर कि कितना लेकर आ पाएंगे निवेश। क्या लगता है आपको, जो विदेश दौरे ये हुए, इसमें कोई नई संभावना? मैं एबीपी गंगा के मंच से बहुत दमदारी से ये बात कह सकता हूं कि पूरे विश्व के अंदर आज भारत का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। और आज जो निवेश लोग चीन के अंदर कर चुके थे, उनको जोड़ते हुए जो नया निवेश करना चाहते हैं वो भारत आना चाहते हैं। अब भारत आने के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को इतना चुस्त और दुरुस्त बनाया है कि जब कोई दुनिया से भारत आता है तो भारत के किस राज्य में जाएं तो उसे उत्तर प्रदेश में आने को सबसे अधिक सुविधाजनक लगता है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते मैं फ्रांस भी गया था, मैं नीदरलैंड भी गया था। जो उत्साह मैं वहां देख रहा हूं लोगों का जी, 10 लाख करोड़ का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश का लक्ष्य रखा गया। मुझे लगता है ये लक्ष्य जो हमने रखा है, हमारा लक्ष्य छोटा पड़ जाएगा, निवेश उससे अधिक आएगा। दूसरा, प्रदेश में तो भारी भरकम निवेश होगा ही जी, लेकिन प्रयागराज की जो अपेक्षा है उससे ज्यादा निवेश प्रयागराज में भी होगा। तो आपको आपका कहना है कि प्रयाग में अब नए रोजगार के अवसर मुहैया होंगे? निश्चित तौर से रोजगार के द्वार तो देखिए, जब डबल इंजन सरकार है माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, तो यह तो सारे जो रास्ते बंद हैं उनको खोलने का काम कर रहे। जो विपक्ष के आरोप है उनकी घबराहट है। उन्होंने कभी विकास किया नहीं, उन्होंने कानून व्यवस्था जाना नहीं, उन्होंने भेदभाव की राजनीति की, दंगे की राजनीति की, गुंडों की राजनीति की, हत्यारों को संरक्षण करने का काम किया। हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है और उनको मालूम है कि जिस प्रकार का वातावरण आज देश का है, जिस प्रकार से का वातावरण आज उत्तर प्रदेश का है, उसमें भारी भरकम निवेश आने वाला है। अब श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि कितना निवेश लाए, लेकर के गए। जब वह मुख्यमंत्री थे तो लगता है कुछ जहाज लेके जाते थे, उसमें नोट भर करके लाते थे और सीधा नोटों गड्डियों की फैक्ट्री लगा देते थे। ऐसी हल्की बातें, जो उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री रहा हो और मुख्यमंत्री रहते हुए जिसका इतना लंबा अनुभव रहा हो, कई बार सांसद जो व्यक्ति रहा हो, वो इतनी हल्की बातें, गैर जिम्मेदाराना बातें करने का काम करते हैं। तो मुझे क्या पूरा प्रदेश उन पर हंसता है। पर मुझे ये बताइए केशव जी कि ये अखिलेश यादव को आप ही से क्यों इतना स्नेह है? ये उनको देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ना दिन भर क्यों केसो चालीसा पढ़ते, उनको ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा कोई बाबूजी कल्याण सिंह जी जैसा कोई नेतृत्व उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का था। कभी सपा बसपा सत्ता के निकट नहीं आ पाती थी। आज उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य भी है, ब्रजेश पाठक जी भी हैं जी। उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर मंत्रिपरिषद आप देखेंगे तो जैसे कि सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता आपको देश में भी दिखाई देगा, प्रदेश में भी दिखाई देगा। श्री अखिलेश यादव जी को लगता है कि उत्तर प्रदेश सैफई परिवार की जागीर है। मैं उनको बताना चाहता हूं, ये सैफई परिवार की जागीर नहीं है, ये 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है और यहां लोग अपना भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है यह देखना चाहते, समझना चाहते, ना समझ लोग नहीं है जी। अब जाति के नाम पर गुमराह करना, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, भारी संख्या में यदुवंशी भी हमारे साथ है। उनकी इस भाषा को कोई बर्दाश्त नहीं करता, जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी, मैं सदन में सामान्य चर्चा चल रही थी, उन्होंने भाषण दिया, हम लोगों ने सुना, हमारी सरकार पे प्रहार किए। हम उनको जब जवाब देने लगे तो वो अपना आपा खो बैठे थे। कौन नहीं देखा है? लेकिन आपा खोने से जनता का समर्थन नहीं मिलता है, गाली देने से वोट नहीं मिलता है। हिस्सेदारी, मतलब जिनको जब मौका था, जब आप मुख्यमंत्री थे, तब आपको नहीं लगा कि हम मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ करके किसी केशव प्रसाद मौर्य को नहीं, अपनी ही पार्टी किसी मौर्य, किसी राजपूत, किसी अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देते, तब ध्यान में नहीं आया। अब पिछड़े वर्ग का ध्यान आ रहा है कि आप 100 विधायक देने जा रहे हो। अरे अपने 100 बचाओ, कहीं भाजपा में न चले आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।